हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। सभी लोगों का वेलकम करता हूं मैं आज की अपनी क्लास के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि हमने मेंशन किया हुआ है, आज हम मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बातचीत करेंगे। मार्केट ट्रेंड्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, और बहुत ही सही समय पर ये टॉपिक जो है वो हमने चूज किया है, क्योंकि आपने देखा होगा गोल्ड का जो मूवमेंट है वहां पर पिछले एक महीने से एक बहुत ही स्ट्रोंग जो है अप ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट जो चली थी, जब मूवमेंट मार्केट के अंदर आया था, तो 1980 से गोल्ड स्टार्ट हुआ था बाय के अंदर आना। और 1980 से अगर मैं आज की बातचीत करूं तो आज का जो हाईएस्ट लेवल गोल्ड ने जो टच किया है वो 2430 डॉलर पे इसको टच किया है। तो इतने बड़े मूवमेंट्स, लगभग अगर मैं बातचीत करूं तो 450 पॉइंट का मूवमेंट एक महीने के अंदर, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। $450 का मूवमेंट अगर आपको एक महीने के अंदर देखने को मिल जाता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर, तो इससे ज्यादा आप मार्केट से क्या चाहेंगे। इतनी अच्छी मूवमेंट्स अगर आपको मार्केट दे, और ये मूवमेंट्स आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेंगे। ये मूवमेंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे, इतनी मूवमेंट। और इस मूवमेंट के अंदर अगर आप प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, सही समय पर अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो फिर आपको अ, पैसा कमाने से कोई कोई नहीं रोक पाएगा। कोई ऐसी ताकत नहीं है इस दुनिया के अंदर जो आपको पैसा कमाने से रोक ले। अगर आप सही ट्रेंड पकड़ लेते हैं, सही चीजों पर काम करते हैं, इतने पॉइंट्स को अगर आप कैप्चर कर लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने 1980 पे कोई ट्रेड ली होगी, तो अगर मैं छोटी सी ट्रेड की बातचीत भी अगर करूं, तो 450 पॉइंट का जो हमें मूवमेंट मिला है, अगर आपने 0.1 की भी ट्रेड लगा रखी होती, तो आपका जो प्रॉफिट होता आज, जो हाईएस्ट टच हुआ है गोल्ड, वहां पर अगर आपका जो प्रॉफिट होता, वो प्रॉफिट होता आपका $4,500, $4,500। अगर आपके जो है 1 से 2 महीने के अंदर अगर आपको $4,500 एक सिर्फ एक सिंगल ट्रेड लगाने से अगर मिल जाते हैं, तो इससे ज्यादा आप फिर क्या चाहेंगे। 4,500 की अगर मैं बातचीत करूं, तो राउंड फिगर में मैं अगर डॉलर का प्राइस 80 भी लेता हूं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि ये अमाउंट कितना हो जाएगा। लगभग 4 लाख रुपए के आसपास हो जाती है ये अमाउंट, ₹4 lakhs, विद इन 1-2 महीने के अंदर ही। और अगर आपने ये ट्रेड 0.1 की जगह अगर आपने 1.0 के लिए रखी होती, तो फिर कहने ही क्या है भाई। 40 लाख रुपए अगर आप प्रॉफिट में हैं, तो सोचिए कैसा लगेगा आपको। 2 महीने के अंदर आप 40 लाख का प्रॉफिट अगर जनरेट कर लेते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से, तो बहुत बहुत अच्छी चीजें होती हैं ये। और ये कहानी सिर्फ और सिर्फ एक एक सिंगल ट्रेड की है। देखिए, अब यहाँ पर कई लोगों के माइंड में सवाल आ रहा होगा कि कैसे कैसे मार्केट के ट्रेंड को पकड़ें, कैसे हम चीजें इंप्लीमेंट करें। तो एक बेसिक सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड का एक बेसिक सा फंडा है, गोल्ड के अंदर आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी होती है। गोल्ड के अंदर बेसिक सा फंडा ये है कि आप अगर ये देखिए, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कोरोना आया था, या फिर लाइक अभी जो वॉर चल रहा है, या फिर कोई ऐसा प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उसकी बातचीत अगर हम साइड में रखें, अगर उस चीज को अगर हम नोटिस ना करें, तो गोल्ड अगर आपने देखा होगा, तो आप स्टैटिस्टिक्स उठाकर देख लीजिएगा पिछले जो है कुछ सालों की। मैंने जो गोल्ड, आप अगर MT5 पर ट्रेड करते हैं तो कभी देखिएगा, गोल्ड वहां पर 1800 सन 1828 से ट्रेडिंग चल रही है। और इस साल में जो गोल्ड का जो प्राइस था, वो मात्र ₹30 था, मात्र $30। जो आपको आज ये
30 का जो लेवल दिखाई दे रहा है, ये मात्र $30 से शुरू हुआ था, और आप साल दर साल अगर देखते जाएं तो हर 5 साल के अंदर गोल्ड का प्राइस जो है वो लगभग डबल हो जाता है। तो बेसिक सा फंडा गोल्ड का यही है, गोल्ड जैसे ही नीचे जाए तो वहां पर आप एक या दो ऐसी लॉन्ग पोजीशन बना के रख लीजिए, और बाय के अंदर आप ट्रेड कीजिए। गोल्ड के अंदर आप हमेशा बाय में बैठिए, सेल की जो ट्रेड्स रहते हैं वो बिल्कुल कभी कभार आपको करनी चाहिए, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के सिनेरियोज, अगर ये इस तरह के प्रॉफिट्स अगर आप लेना चाह रहे हैं, ये बड़े प्रॉफिट्स अगर आप लेना चाह रहे हैं, लाखों में अगर हम बातचीत करें, 40 लाख की बातचीत करें, 4 लाख की बातचीत करें, तो जैसे ही गोल्ड नीचे आए वहां पर आप एक पोजिशनल ट्रेडिंग कर लीजिए। एक पोजीशन आप ऐसी बना लीजिए कि वहां पर आने के लिए बहुत टाइम लग जाए। जैसे अगर आपने 1980 पे अगर बाय ले रखा होता, तो अभी 1980 की जो कहानी है, जो गोल्ड का हिसाब किताब, जो गोल्ड की चाल दिखाई दे रही है, तो 1980 आने में तो ये सालों लगा देगा, मेरे ख्याल से पूरा साल लग जाएगा। एक साल बाद ही ये 1980 को दोबारा टच करेगा, अगर कुछ बीच में ऐसी न्यूज आ जाती है या फिर कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर कुछ ऐसा हो जाता है, तभी मार्केट क्रैश करेगा। अदरवाइज एक बार गोल्ड ने अपने लेवल्स एक बार अगर छू लिए तो वो बहुत जल्दी से नीचे नहीं आता है। तो खैर, बातचीत करते हैं अभी हम मार्केट ट्रेंड की। तो मार्केट ट्रेंड क्या होता है, देखिए, किसी किसी भी तरह की जो मार्केट, किसी भी अगर आप नॉर्मल मार्केट के अंदर आप जाते हैं, तो आपको पता होगा कि प्राइस जो है वो कभी कम हो जाता है कुछ चीजों का, कुछ कभी कभी जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो क्या क्या बेसिक सा फंडा रहता है, एज ए रूल प्राइस डू नॉट स्टैंड स्टिल। किसी किसी भी ये एक रूल है कि कभी भी किसी चीज का जो प्राइस है वो कभी भी आपको सेम नहीं मिलेगा। इवन बीच में एक बातचीत आती थी कि मैच बॉक्स जो थे, मैच बॉक्स का प्राइस नहीं बढ़ रहा था 20 25 30 40 साल से, 1 रुपए की ही थी मैच बॉक्स। बट अगर आप आज माचिस लेने जाएंगे ना, तो दुकानदार आपको 2 रुपए की माचिस देगा। तो यहाँ भी प्राइस बढ़ रहे हैं। और कुछ चीजों में ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा जो है सप्लाई हो जाती है, और चीज की जो डिमांड है वो बिल्कुल कम रहती है। सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड जो है वो कम हो जाती है, तो उसका जो प्राइस है वो गिर जाता है। आपने सब्जियों में देखा होगा, कई बार एक समय ऐसा था जब जो है हमारा अमरूद जो है वो 2 रुपए किलो बिका करता था। तो प्राइस कभी भी सेम नहीं रहता है किसी भी चीज का, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम मार्केट का ट्रेंड कह सकते हैं। अब बेसिक सी बातचीत क्या है कि अगर मार्केट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। मार्केट अप ट्रेंड चल रही है। प्राइस रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम डाउन ट्रेंड करेंगे। अगर सेम लेवल पर रहता है काफी समय तक, अगर वो प्राइस जो है वो सेम रहता है, माइनर सी फ्लक्चुएशंस अगर आती है, तो उसको हम साइडवेज मूवमेंट बोलेंगे। इसके बारे में और जानते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। When the price is increasing, it is an uptrend. When it is decreasing, the trend is downtrend. The price moves in a range, then it is called sideways. कहने का मतलब सीधा है, प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ रहे हैं किसी चीजों के, तो वो अप ट्रेंड कहलाएगा। प्राइस अगर कॉन्टिन्यूस नीचे आ रहा है, धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पे भी मेंशन है, ये डाउन ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है, और यहाँ पर मार्केट जो है वो साइडवेज में मार्केट चल रही है। तो अभी हम अप ट्रेंड के बारे में और कुछ चीजें जानेंगे कि अप ट्रेंड को हम डिफाइन कर देते हैं और भी अच्छे तरीके से। एन अप ट्रेंड इज एन ओवरऑल मूव हायर इन द प्राइस क्रिएटेड बाय हायर हाइस एंड हायर लोज। कभी भी अगर आप किसी भी अप ट्रेंड को अगर आप देखेंगे, तो उसको आप पहचानेंगे कैसे, कि वो हायर हाइस एंड हायर लोज बनाता हुआ चलता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं बातचीत करूं, तो ये ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, एंड फिर से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हुआ क्या है, ये एक लो पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट है। और यहाँ से अगर ये मार्केट यहाँ गई, तो ये एक हाई पॉइंट हो गया इसका, ये ऊपर चला गया। यहाँ पर मार्केट कभी आई नहीं थी, या फिर यहाँ पर जो है ये एक हाई इसने बना लिया। अभी यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद वो इस हाई को तोड़ देगा, और मार्केट इससे ऊपर एक नया हाई बना लेगी। ये एक नया हाई हो गया। अभी मार्केट थोड़ा नीचे आएगी और इस हाई को भी तोड़ देगी, और एक नया हाई बना लेगी। तो इस तरह से अगर मार्केट चलती है, इसको हायर लो बोलते हैं। ये जो नीचे नीचे जो बना रहा है,
पोजीशन, इसको हायर लो बोलेंगे, एंड ऊपर जो पोजीशन बना रहा है इसको हायर हाई बोलेंगे। तो इस तरह से कभी भी अगर आपको मार्केट चलते हुए दिखाई दे जाए, टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है वो टाइम फ्रेम, 1 मिनट में भी आपको अप ट्रेंड देखने को मिल जाएंगे, आपको 1 घंटे के चार्ट के अंदर भी जो है वो अप ट्रेंड्स देखने को मिल जाएंगे। अप ट्रेंड्स या फिर डाउन ट्रेंड्स या फिर साइडवेज मार्केट जो होती है उस वो आपको बहुत देखने को मिलेगी। आप अगर बैक टेस्टिंग करते हैं, पीछे के चार्ट देखते हैं, तो आप बहुत बार ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट को पहचान सकते हैं। इस तरह से आप चार्ट पैटर्न्स को देखिएगा, इस तरह का पैटर्न अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि ये मार्केट जो है ये अप ट्रेंड मार्केट है, मार्केट का ट्रेंड जो है वो ऊपर है। ये एक नॉर्मल सा जो एग्जांपल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर मार्केट लो थी, नीचे नीचे मार्केट थी, मार्केट ने क्या किया कि ऊपर जाते जाते यहाँ पर एक हाई बना दिया, एक हाई पॉइंट बना दिया यहाँ पर। अभी क्या हुआ कि इस हाई को थोड़ा सा मार्केट जो है वो मूवमेंट करते हुए यहाँ पर आकर रुक गई। यहाँ पर रुकने के बाद मार्केट ने फिर से हलचल देके इस पॉइंट से ऊपर एक नया हाई बना लिया। फिर से मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, ये हायर लोज कहलाते हैं, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। उसके बाद ये मार्केट जो है ऊपर हायर हाई एक और बना लिया। इसी तरह से थोड़ा और नीचे आया तो ये फिर से एक हायर हाई बना लिया, यहाँ पर हायर लो बना दिया, एंड यहाँ पर ये जो है हाई को टच कर दिया। तो यहां से यहां तक जो मूवमेंट हुई है, जो आप देख पा रहे हैं, ये जो मूवमेंट है, आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट थी वो अप ट्रेंड के अंदर थी। मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है। इसके बाद क्या हुआ है वो आप देख सकते हैं, बट बीच में किसी भी चार्ट के अंदर आप जो है पहचान सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड है या मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। नेक्स्ट हम बातचीत, जैसे कि आपने समझा कि अप ट्रेंड क्या होता है, सेम वैसा ही जो है वो डाउन ट्रेंड भी जो है वो काम करता है। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाते हुए मार्केट चलती है। इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि किस तरह से ये काम करती है। मार्केट यहाँ पर थी, हाई के ऊपर थी मार्केट, मार्केट ने क्या किया, एक लो बनाया, नीचे मार्केट आई, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गई, लोअर हाई बनाया, एंड फिर से मार्केट जो है वो नीचे आ गई, ये एक नया लोअर लो बना दिया। इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, एंड फिर से जो है एक लोअर लो बना दिया। तो यहाँ पर आप सीधा सा देख पा रहे हैं कि मार्केट किस तरह से काम कर रही है, मार्केट इस तरह से काम कर रही है। तो इसी इसी तरह के पैटर्न्स जो होते हैं, अप ट्रेंड के अंदर भी यही चीज होती है, एंड डाउन ट्रेंड के अंदर बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। तो ये इस तरह से डाउन ट्रेंड, आप किसी भी चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ पैटर्न अगर नजर आता है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड के अंदर काम कर रही थी। देखिए लाइव चार्ट के अंदर, देखिए यहाँ पर सिंपल सा एक एग्जांपल दे रखा है। ये जो है लोअर हाई यहाँ पर एक बनाया हुआ है, यहाँ पर मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया, यहाँ पर अब फिर से लोअर हाई बनाया, यहाँ लोअर हाई बनाने के बाद फिर से मार्केट जो है एक नया लोअर लो बनाता है। तो चैनल के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, इस चैनल के अंदर जो मूवमेंट हुई है मार्केट के अंदर, इसी को हम जो है वो डाउन ट्रेंड कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। अभी दो दो तरीके होते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को पहचानने के भी दो तरीके होते हैं, मैं आपको बता दूं। वन इज जो है वो मार्केट के बीच में आप देख सकते हैं कि मार्केट कभी डाउन ट्रेंड ले रहा है, मार्केट कभी जो है अप ट्रेंड ले रहा है, मार्केट कभी साइडवेज चल रहा है। एक होता है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, एंड सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। अगर मैं अभी गोल्ड की बातचीत करूं तो वहां पर आप क्या मुझे बताएंगे कि वहां पर क्या चल रहा है? गो, गोल्ड में अप ट्रेंड चल रहा है सर। स्ट्रॉन्ग 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 अप अप ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल। अप ट्रेंड तो चल रहा है बट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग अप जो है ट्रेंड। गोल्ड नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ ऑल पर आप कह टाइम सकते हैं। हाई। ठीक है सर। तो इसी तरह से ही जब मार्केट कॉन्टिन्यूसली कई महीनों तक नीचे अगर चली जाती है, नीचे जा रही होती है, तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हम कह सकते हैं कि वो मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर है। सॉरी। अभी हम बातचीत करते हैं साइडवेज की। तो आपको जैसे कि पता ही होगा कि जब प्राइजेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज ना होते हो, ज्यादातर चेंज ना होते हो,
तो साइडवेज मार्केट जो है वो एक चैनल के अंदर, पैरेलल चैनल के अंदर आपको चलती हुई साइड में दिखाई दे जाएगी। मान लीजिए इसको हम बोलते हैं कि ये एक सपोर्ट मार्केट का है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं आगे वाले सेशंस के अंदर। मान लीजिए ये है एक रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट क्या करेगी, आप अगर ध्यान से देखें तो मार्केट यहाँ से शुरू हुई है, मार्केट यहाँ जाकर इसको टच करेगी, इसको टच करने के बाद नीचे आ जाएगी, सपोर्ट को तोड़ेगी नहीं। उसके बाद ये मार्केट हो सकता है यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, इस तरह से चले, यहाँ से चलने के बाद ये मार्केट यहाँ ऐसे चली जाए, नीचे आ जाएगी, या यहाँ पर चलती रहेगी, यहाँ पर ऐसे चलती रहेगी मार्केट, फिर से नीचे आ जाएगी। तो इस तरह के जो चैनल के अंदर जो काम होता है, जो पैरेलल के अंदर साइडवेज के अंदर चलते हैं, इस चीज को, इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है उसको हम साइडवेज मूवमेंट बोलते हैं मार्केट का, कि मार्केट जो है वो साइडवेज में चल रही है। जैसा कि ये चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट यहाँ पर बना रहा है। देखिए आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जो मार्केट है यहाँ से वापस गया, यहाँ से वापस गया, यहाँ से मार्केट वापस गया, यहाँ से वापस गया, यहाँ से वापस गया, 6 बार मार्केट ने इसको टच करके वापस मार्केट चला गया, 6-7 बार इसको टच करके मार्केट ऊपर चला गया। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर है। ऊपर की तरफ अगर हम बातचीत करें तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसने इसको टच किया और वापस चला गया, यहाँ टच किया वापस चला गया, यहाँ टच किया वापस चला गया। और इसके बीच में आप मूवमेंट जो है वो यहाँ भी देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ आई थी, यहाँ आने के बाद मार्केट यहाँ आई। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही ट्रेडिंग हो रही है। इस तरह की अगर आप ट्रेडिंग को देखें तो इस तरह की ट्रेडिंग को हम साइडवेज ट्रेडिंग कहते हैं। बहुत सेफ तरीका होता है अगर आप साइडवेज ट्रेंड के अंदर ट्रेड करते हैं। जो नए ट्रेडर होते हैं या फिर जो लोग लाइक इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं अपने आप के अंदर, वो साइडवेज मार्केट के अंदर बहुत अच्छे प्रॉफिट बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर पहचान लिया कि ये जो है एक रेजिस्टेंस उन्होंने खींच दिया, नीचे एक सपोर्ट अगर वो खींच देते हैं, और थोड़ा यहाँ लेटर सपोज यहाँ पर उन्होंने पहचान लिया कि यहाँ पर जो मार्केट जो है वो साइडवेज चल रही है, तो यहाँ से यहाँ बहुत सारे मूवमेंट उसको उनको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक वो काफी अच्छी ट्रेडिंग करके बहुत ही सेफ तरीके से जो है पैसा बना सकते हैं, अपना जो है इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो आज की स्लाइड्स के अंदर इतना ही था। आज हमने जो सीखा है वो एक अप ट्रेंड में किस तरह से मार्केट आपको दिखाई देगी, डाउन ट्रेंड के अंदर किस तरह से आपको मार्केट जो है वो दिखाई देगी, और साइडवेज के अंदर आपको मार्केट किस तरह से दिखाई देगी, और उस चीज का बेनिफिट किस तरह से आप उठा सकते हैं। ये सब चीजें आज हमने सीखी हैं। इसके अलावा एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा जो कि आज मैं देख रहा था, तो बात करते हैं। तो क्या मेरी स्क्रीन पर आप सभी को क्या चार्ट दिखाई दे रहा है? गोल्ड का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। कल कल भी मैं एक सिनेरियो पे बात कर रहा था, तो हमारी मीटिंग जो है वो खत्म हो गई थी। अभी गोल्ड का क्या सिनेरियो चल रहा था, देखिए बहुत ही प्यारी ट्रेड अपने को यहाँ पर देखने को मिली। हुआ क्या था कि अगर आप अभी थोड़ी देर पहले की बातचीत करें, एक 1.5 घंटे पहले की बातचीत अगर हम करते हैं, तो मार्केट जो है वो 2400 से यहाँ पर जो है साइडवेज चीजें चल रही थी। अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था। साइडवेज होने के बाद एकदम से क्या हुआ कि मार्केट के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट आता है, और मार्केट जो है 2400 के लेवल को क्रॉस करके 2420 पे आने के बाद थोड़ा सा रुक जाता है। 2420 पे रुकने के बाद फिर से ये एक अच्छी मूवमेंट देके 2430 को टच करते हुए ये 2430 के लेवल को एक सलामी देता है, और एक नया हाई जो है ये बना लेता है। काफी अच्छा लगता है बहुत बार जब कोई भी करेंसी पेयर या फिर कोई भी मार्केट जो है वो अपना एक नया हाई बनाता है, तो उस वक्त पे बहुत अच्छा हमें फीलिंग आती है कि हाँ, डेवलपमेंट तो चल रहा है हर चीज के अंदर। तो अगर गोल्ड नया हाई बना रहा है तो उससे हमें भी मोटिवेशन लेना चाहिए कि हमें अपनी अर्निंग्स के अंदर नए लेवल्स को टच करना चाहिए ऊपर की तरफ। मान लीजिए आज मैं अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो इस महीने का मेरा रेवेन्यू अगर 1 लाख रुपए है,
तो अगले महीने का मेरा रिवेन्यू जो होना चाहिए वो 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में होना चाहिए, 2 लाख रुपए होना चाहिए। इसी तरह से गोल्ड को हमें फॉलो करना चाहिए। रियल लाइफ के अंदर भी ये चीजें अपने को बहुत मोटिवेशन देती हैं। तो अभी बातचीत करते हैं ट्रेड की। बहुत प्यारी सी ट्रेड यहाँ पर बनी थी। मैंने ये ट्रेड खुद भी ली थी आज, एंड काफी अच्छा मैंने इसके अंदर प्रॉफिट भी बनाया था। तो आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से चीजें काम की थी। जैसे ही 2430 के लेवल पर ये गया, वहां पर मार्केट के अंदर एक जो है नीचे की तरफ सेलिंग के अंदर ये चीजें मार्केट जो है चलना शुरू हो गया। तो पहली कैंडल अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूं तो 2425 से लेकर 2411 तक ये मार्केट गई। मार्केट फिर से थोड़ा सा ऊपर चला गया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ZLSMA की लाइन है। ये लाइन जैसी टर्न हुई, पहली कैंडल ये जो रेड कैंडल यहाँ पर बनी, उसके तुरंत बाद मैं इसी चीज का वेट कर रहा था। मुझे पता था ये सिनेरियो तो आना ही है। जैसे ही ये सेकंड कैंडल बनी तो यहाँ पर एक जो है रेड कलर का सिग्नल आना शुरू हो गया, जिसके अंदर लिखा था सेल, बेच दो। तो ये कैंडल पर मैंने वेट किया। इस कैंडल के बनने के बाद भी मैंने वेट किया। जैसे ही ये कैंडल खत्म हुई, यहाँ पर मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी। 2415 पे ये लेवल मैंने जो है वो एग्जीक्यूट किया था। मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ। 2415 पे मेरी पोजीशन बनी थी। एंड ये जो इससे जो प्रीवियस कैंडल होती है या फिर ये जो ZLSMA की लाइन होती है, यहाँ पर अब आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ये ट्रेड मैंने 2480 पर बंद की थी। सॉरी, 2400 जो है 85 पर मैंने ये ट्रेड जो है वो बंद की थी। 2385, 2385। तो ये लेवल आई थिंक यहाँ यहाँ पर होता है, यहाँ पर। तो देखिए कितनी कितनी प्यारी ट्रेड हमें यहाँ पर जो है वो मिल रही है। सिर्फ 1 2 3 जो है 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड ली तो सिर्फ 15 मिनट के अंदर। देखिए गोल्ड को करने दीजिए, जो भी कर रहा है मार्केट को करने दीजिए। कभी भी आप घबराइए नहीं मार्केट मार्केट से, कि लाइक मार्केट बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, मार्केट क्रैश ना कर जाए तो क्या होगा। आप पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए, आप एक ट्रेडिंग सेटअप के साथ ट्रेडिंग कीजिए। एंड ये ट्रेड अगर आप देखें तो बहुत बहुत मजा आया मुझे ये ट्रेड लेते हुए। यहाँ पर अगर मैं बातचीत करूं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो आपको दिखाई दे रहा है 2.4 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिखाई दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये ट्रेड के अंदर अगर लॉस भी करता, तो अगर ये ट्रेड 2415 पर है और अगर मैं लॉस करता तो ये जो है 25 के बाद 28 चली जाती है, तो 13 $13 का मेरा लॉस होता। बट अभी जो मेरा जो बेनिफिट हो रहा है वो अगर आप देखें तो 15 से लेके 85 तक $30 का मेरा जो है, अगर मैं सबसे छोटी भी ट्रेड मैंने ली थी, 0.01 की भी ट्रेड ली थी, तो $30 यहाँ पर मार्केट ने मुझे जो है वो बनाकर दिए हैं। अगर 0.10 की लेता तो $300 मार्केट यहाँ पर मुझे बनाकर देती। अगर स्टैंडर्ड लॉट मैंने ले रखा होता 1.0 का, तो ये मार्केट मुझे आज की ही $3000 का जो है वो प्रॉफिट देकर चली जाती। एंड बहुत ही प्यारी सी ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट की थी। तो इसी तरह से आपको भी सीखनी है चीजें इस तरह के जो है। हमारे पास काफी सारे सेटअप हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हर चार्ट के ऊपर वो काम करते हैं। वो सब सेटअप मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जो हमारी एडवांस क्लासेस रहेंगी फॉरेक्स की, उसके अंदर आपको सारे सेटअप्स जो है वो सीखने को मिलेंगे। एंड आप बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट इसके अंदर बना पाएंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर कोई सॉरी कुछ सर। पूछना चाहता है तो बिल्कुल आपका हाँ जी, सॉरी सर। स्वागत है सर, राजेश, क्वेश्चन करिए। राजेश सर। हेलो। जी जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर मैं गुड ये इवनिंग कह रहा था जैसे राजेश जी। आपने, हाँ जी सर, मैंने ये कह रहा था अब हमारा जैसे अकाउंट हैजिंग पे हो गया, आपका जी तो काफी बड़ा शायद अकाउंट, हमारा अकाउंट छोटा है, जी। तो करके अब अकाउंट हैजिंग पे हो गया तो हमें डर लग रहा है सर भी ट्रेड लें कैसे या नहीं लें। वो हमने एक बार सेफ रखा हुआ है, अपना अकाउंट बचाया है हमने, ना कि प्रॉफिट पे ध्यान दे रहे हैं। जी कोई तो दिक्कत नहीं है राजेश जी, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। आप पहले एक बार अपना अकाउंट जो है वो हेजिंग पर रखिए अभी, एंड थोड़ा सीख लीजिए चीजों को। सीखने के हाँ बाद जी, आप अपना नहीं सर। अकाउंट जो है उसको फिर से रिज्यूम कीजिएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपके जो अपलाइन के अंदर हैं दीपक जी,
वो भी काफी अच्छी जो है हाँ जी वो सर। ट्रेडिंग करते हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं साथ के साथ, तो वो आपको प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे। वो तो सर मेरी पूरी हेल्प करते हैं। एक रिक्वेस्ट ना मैंने उनसे भी की थी, आज आपसे भी कर रहे हैं सर, आप अपना प्रॉफिट का शेयर कर सकते हैं अगर एज पॉसिबल हो सके तो। देखिए राजेश जी, मैं आपको एक प्रोफेशनल तरीका बता देता हूँ चीजों का। क्या होता है कि हाँ जी अगर सर। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं ना, और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छे बेनिफिट अगर आप कमाना चाहते हैं, तो आप ये क्वेश्चन हाँ जी कभी इन सर। फ्यूचर दोबारा किसी से कीजिएगा मत सर। सॉरी, इस चीज के लिए मैं आपको बोल रहा ओके हूँ। सर। नहीं देखो सर, मैंने पहले सॉरी किया, अगर पॉसिबल हो पाता तो सॉरी सर, नहीं रिपीट नहीं बिल्कुल होगा आगे राजेश से जी, ये नहीं नहीं नहीं, बात। मैं आपको ये चीजें हाँ जी इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल दिखा दूंगा आपको, अभी के अभी दिखा दूंगा, कोई ऐसा समस्या वाली बात नहीं है। बट राजेश जी क्या होगा ना, अगर अगर आप मेरा हाँ जी अकाउंट सर। देखेंगे ना, या फिर आपने दीपक जी का भी अगर देखा होगा, हाँ जी। तो आप क्या करेंगे ना, आपके मन में क्या आएगा कि गौरव सर प्लीज कोई टिप दे दो, गौरव सर कोई तरीका बता दो क्या करें हेजिंग को तोड़ने का। यही चीज आप दीपक जी से भी पूछेंगे। हाँ जी सर। तो हाँ, मेरा बिल्कुल मेरा मत, हमने मेरा पूछ। मतलब कहने का यही था कि दोबारा ये क्वेश्चन मत कीजिएगा, का मतलब ये था कि अगर आप सीखना चाहते हैं ना, तो आप किसी का हाँ जी अकाउंट मत सर। देखिए। ठीक है सर। सोचिए कि आप सीखने के बाद अपना अकाउंट लोगों को खुद ही दिखाएं कि देखो ठीक है मेरा सर। अकाउंट देखो आप, आपको नहीं सर, खुद ठीक बात। समझ रहे हैं ना। तो अगर सीखना ओके सर। चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो कभी किसी का अकाउंट आप मत देखिए, उससे आपके मन में लालच ही आएगा और कुछ नहीं होगा। सीखने की जो कामना है, सीखने की जो इच्छा होती है, वो मर जाएगी। जी ठीक है और सर। कुछ राजेश जी आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए सर, बिल्कुल दिल खोल के नहीं पूछिए सर, आप। थैंक यू फॉर एडवाइस। जी जी। तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको चीजें जो है वो बहुत इजी तरीके से समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कुछ डाउट रहता है तो आप बिल्कुल दीपक जी से भी संपर्क कर सकते हैं। हेलो सर। जी जी, श्याम सुंदर जी बताइए। सर रियल अकाउंट कहाँ से बनाएं? रियल अकाउंट आप वे1 की वेबसाइट पर जा सकते हैं, एंड आप दीपक जी का जो है वो रेफरल कोड ले लीजिए। दीपक सर आप प्लीज श्याम सुंदर जी को थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि किस तरह से इनको रियल अकाउंट बनाना है। आप सर अपना सर जो रियल है रेफरल कोड अकाउंट। है वो भी दे दीजिएगा। सर जी जी। सर हाँ केशूलाल जी से आप बोलिए निवेदन। सर। सर श्याम सुंदर को मैं हेल्प कर लूंगा, मैं कल बनवा दूंगा इनका रियल अकाउंट। आप केशुलाल जी से संपर्क करें, श्याम सुंदर जी आपका अकाउंट बनवा देंगे ये। जी जी सर, ठीक है जी सर। थैंक यू सर। इनके पास रेफरेंस लिंक वगैरह है, हाँ और रेफरेंस लिंक से आप अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसके अंदर डिपॉजिट करें और इसका बेनिफिट लें आप। बिल्कुल जी बिल्कुल, सर। बहुत जी सर अच्छा मैं लग कह रहा रहा है था। मुझे कि हम लोग एज अ टीम की तरह बातचीत कर रहे हैं। देखिए हमें क्या करना है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है। अगर हम इसी तरह से एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, इसी तरह से सभी लोगों को लेकर चलेंगे, तो इन फ्यूचर देखिएगा आप, सभी लोग जो है वो काफी अच्छे प्रॉफिट्स के अंदर होंगे। अभी तो हम लोग बेसिक क्लासेस के अंदर सीख ही रहे हैं। 2 महीने के बाद अगर मैं देखूंगा तो अ, मुझे थोड़ा थैंक्स बोलिएगा आप लोग कि मैं आपको जो है इतना बिल्कुल अच्छा बिल्कुल सर। जो है वो बिल्कुल बता रहा हूँ। बिल्कुल। जी और सर एक आप ये मैसेज सभी को मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि जो भी लोग क्रिएट करेंगे ना अपना अकाउंट, वो अपलाइन के आपकी अपलाइन में जो भी है, आपको जिसने भी इस सिस्टम के बारे में बताया ना, तो उनके रेफर लिंक से ही अपना अकाउंट क्रिएट करना। कारण क्या है, बिल्कुल। क्योंकि फ्यूचर के अंदर वो आपकी अच्छी सपोर्ट कर पाएंगे। अगर जी आप जी जैसे जी। डायरेक्टली वेबसाइट से ओपन करते हैं, तो फिर जो आपकी अपलाइन है वो आपके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। कारण क्योंकि हर बंदा वो ये सोचता है कहीं ना कहीं अगर मेरी टीम बन रही है तो मैं अपनी टीम की सपोर्ट करूंगा ना। तो बिल्कुल जितने भी ये बिल्कुल। साथी जो नए अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो आप अपनी अपनी अपलाइन जो भी आपकी अपलाइन है, उनके रेफर लिंक से ही अपना अकाउंट क्रिएट करना है आपने। और सर कल मीटिंग रहेगी या नहीं रहेगी? सर कल सैटरडे को रहेगी सर, संडे ऑफ रखते हैं हम लोग। संडे ऑफ रहेगा ना? जी जी जी, सैटरडे को ठीक मीटिंग है, रहेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, कल इसी टाइम मिलते हैं फिर सर। ठीक है, ओके दीपक बहुत सर, अच्छा गुड नाइट बताया सर। आपने। सभी को गुड नाइट। ओके ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। नाइट नाइट सर।